और चुगला किसे कहते हैं माता बहनों? चुगला किसे कहते हैं? इधर की उधर करने वाले को चुगला कहते हैं। पर समझ में ये नहीं आता है कि इधर की उधर करने वालों को फायदा क्या मिलता है। जरूर बीच में कोई दलाली मिलती होगी। अच्छा कोई फायदा नहीं मिलता तो इधर की उधर क्यों करते? एक बात याद रखना, इधर की उधर करने वालों से हम ये कह रहे हैं कि अंत में जब इस बात को ओपन किया जाएगा, जब ये बात खुलेगी, जब आप सामने आएंगे तो मुंह छिपाने के लिए आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। लज्जित तो होना पड़ेगा समाज में, और बदलाने के सिवा इस चीज में कुछ नहीं रखा है। यदि कोई किसी की बुराई कर रहा है, मन में भरे रखिए, पर इधर की उधर मत करो। ये सब अच्छा नहीं होता। किसी का घर क्यों बिगाड़ रहे हो इधर की उधर करने से? सास बहू में प्रेम देखा नहीं, बस चुगलों ने इधर की उधर सास की बुराई, बहू से बहू की बुराई, सास से बस घर में दो चूल्हे रखवा देते हैं ऐसे लोग। और चुगलों में एक खासियत देखो, अपनी नींद पूरी करने के बाद सुबह जल्दी जागेंगे, घर का सारा काम करेंगे, सवेरा होते ही दूसरे के घर चुगली करने पहुंच जाएंगे। पता नहीं, समझ में नहीं आता कौन ढंग के लोग होते हैं। उस चुगला ने जाकर के रानी सुरसी को बताया, महारानी आपका बेटा जमीन पर खड़ा आपकी सौत का पुत्र महाराज की गोद में बैठा है। सुरसी ने जैसे ही सुना, आग बबूला हो कि जाकर के दरबार में पहुंची, और जाकर के दरबार में जैसे ही देखा कि हमारा बेटा जमीन पर खड़ा है, महाराज हमें क्या देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है? हमारा पुत्र जमीन पर खड़ा है, सौत का पुत्र आपकी गोद में, ऐसा कब से होने लगा? जाते जाते धूप के गाल में तमाचा दिया, उठा करके गोद से जमीन पर पटक दिया। धक्का मार करके जब जमीन पर गिरा दिया है, छोटे से ध्रुव उठ करके रोगी चलती है। सोचते जा रहे हैं कि हमें आखिर मौसी ने मार क्यों? उस मौसी ने चलते चलते एक बात कही, ध्रुव आप इस राज्य में आए, यदि आपने थोड़ी भी भगवान की भक्ति की होती, थोड़ी भी भगवान का भजन की होती, तो जंगल में नहीं महलों में जन्म लिया होता। जब ये बात सुनी है तो ध्रुव रोते हुए सोचते चले जा रहे हैं कि हमने भगवान की भक्ति नहीं की, इसलिए हमने जंगल में जन्म लिया, इसीलिए हमें पिता का प्यार नहीं मिला। और जाकर के जैसे ही मैया के सामने पहुंचे हैं, मैया ने अपने लाल को सीने से लगा लिया, पूछने लगी, लाला किसने मारा तुमको? रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज और मैया मोई मौसी ने मारो। तुम सुन ले मेरी मैया, हम थे तो भैया मैया कोई मौसी ने
आज मौसी की बात को सुनते ही मैया ने रोते हुए लाला को सीने से लगा लिया, जवाब दिया लाला। आज मैया ने रो करके कहा है लाला, वो तो सौतेली माँ है, सौतेली माँ को भी माँ जैसा प्यार नहीं दे सकती है। कि मौसी होती बिस्की बेले, देख लियो घूमी जमाने में। अरे रात को जाने सारा जमाना, पिता को कहना रान माना। अरे रात को जाने सारा जमाना, पिता को कहना रान माना। राम को वन भिजवाने, मौसी होती सगी तेरिया जमाने में। फूल गजब की वारी, सती पूरन मल वारी। अरे फूल गजब की वारी, सती पूरन मल वारी। जाने फांसी पे चढ़वाई, कसर नहीं छोड़े मरवाने। मौसी होती बिस्की बेलिया जमाने में। आज ध्रुव ने कहा है मैया, हमें दुख इस बात का नहीं है कि हमें मौसी ने मारा, हमें दुख इस बात का है जब मौसी ने मारा तो पिता ने हमें बचाया क्यों नहीं। मैया ने कहा लाला वो तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें बचाते। ध्रुव ने कहा माँ यदि वो हमारे पिता नहीं है तो फिर हमारे पिता कौन है माँ? हम उस पिता से मिलना चाहते हैं, उसकी गोद में खेलना चाहते हैं। माँ ने कहा लाला वो हमारे तुम्हारे पिता नहीं, वो सारे संसार के पिता है, जिसे परम पिता परमेश्वर कहते हैं। उसे पाने के लिए हमें एकांत में जा करके उसके नाम की भक्ति करनी होगी, उसके नाम का जाप करना होगा। जवाब दिया है ध्रुव माँ चाहे जो भी हो, लेकिन अब हम भगवान को हासिल करेंगे, उस पिता के लिए हम भक्ति भी करेंगे, तपस्या भी करेंगे। माँ के पैरों को छूने के बाद जंगल की ओर भाग जाते हैं, जंगल की ओर भागते जा रहे हैं। पिता को पता चला है कि हमारा बेटा जंगल में जा रहा है, नौकरों को भेजा जाओ हमारे बेटा को वापस लेकर के आओ। लेकिन महाराज नौकरों ने जाकर के बताया बेटा ध्रुव तुम्हारे पिता ने तुम्हें वापस बुलाया है और वो कह रहे हैं कि तुम्हें आधा राज्य देंगे, आप लौट के चलो।
ध्रुव ने कहा बारी प्रभु, अभी तो हमने तेरा नाम लिया है और तू हमें आधा राज्य दे रहा है, और तेरी भक्ति करेंगे तो न जाने तू हमें क्या क्या देगा। नौकरों से कहा है कि आप जाइए, हम भगवान की भक्ति करने के बाद लौटेंगे। नौकर इस बात को मान करके लौट जाता है। जाकर के घने से जंगल में पहुंचे हैं ध्रुव बाबा। देव ऋषि नारद जी भीड़ा को बजाते हुए चलते चले आ रहे थे। बाबा देव ऋषि नारद जी ने छोटे से ध्रुव को देखा, जवाब दिया लाला इतने घने से जंगल में इतनी कम उम्र में और कहां जा रहे हो? जंगली जानवर उठा ले जाएंगे। जवाब दिया है बाबा जैसे आप मनुष्य हैं उसी प्रकार हम भी मनुष्य हैं। जब आपको जंगली जानवर उठा नहीं सकते तो हमें भला कैसे ले जाएंगे? वो समझ गई ये तो कोई वास्तव में भगवान का सच्चा भक्त है। तो महाराज इस बात को जब बाबा देव ऋषि नारद जी ने सुना, कहा लाला हमें ये बताओ कि आपने कोई गुरु बनाया? बोले गुरु तो नहीं बनाया। जवाब दिया बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। जाओ पहले गुरु बनाओ और उसके बाद में भगवान की भक्ति करने जाना। ध्रुव ने जवाब दिया है अब लौट करके जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, तो आप ऐसा करो क्यों ना आप ही हमारे गुरु बन जाओ। बाबा जी विचार करने लगे ये बालक दिखने में छोटा है मगर चालाक बहुत है। जवाब दिया लाला हम एक मंत्र बता रहे हैं और उस मंत्र का जाप करना होगा तुम्हें। जिस मंत्र के जाप करने से आपको भगवान की प्राप्ति होगी। बोले बताओ। तो छोटी सी ध्रुव को बाबा देव ऋषि नारद जी मंत्र बता रहे हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। उस छोटी सी ध्रुव को बाबा देव ऋषि नारद जी ने जब मंत्र का जाप करना सिखाया, कहा है लाला जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तब आपको भगवान की प्राप्ति होगी। बोले ठीक है। जाकर के यमुना के किनारे और महाराज एक घने से जंगल में पत्तों का आसन लगाया, बैठ गए तप करने के लिए। भगवान की भक्ति में लीन हो गए। इंद्र ने जब देखा कि पृथ्वी पर कोई मनुष्य भगवान की भक्ति कर रहा है, उन्हें डर इस बात का था कहीं हमारा इंद्रासन न चला जाए। उन्होंने अप्सराओं को पृथ्वी पर भेजा। वो अप्सराएं सुंदर रूप धारण करने के बाद पृथ्वी पर जाकर के पहुंची। छोटे से ध्रुव भगवान की तपस्या कर रहे थे। ध्रुव के सामने वो अप्सराएं नृत्य करने लगी ताकि ध्रुव की तपस्या भंग हो जाए। जो भी तपस्या करता था अप्सराएं तपस्या करने नहीं देती थी। लेकिन छोटी सी ध्रुव पर कोई असर नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो भक्ति में लीन है। इधर महाराज अप्सराएं नृत्य करते करते हाथ जाती हैं, लौट करके इंद्र के पास में पहुंची हैं और जाकर के इंद्र को बताया क्षमा करना भगवान, वो तो भगवान का कोई सच्चा भक्त है। इधर इधर तक ध्रुव ने अपने प्राण वायु को रोक लिया। जैसे ही प्राण वायु को रोका तो पूरा भूमंडल हिलने लगा। गरुड़ पर सवार हुए हैं भगवान स्वयं चल करके आए हैं। क्या देखा छोटा सा बालक भगवान की भक्ति कर रहा है। जैसे ही भगवान पृथ्वी पर आए ध्रुव को शक्ति मादी जैसे ही नेत्र खुले हैं, जाकर के ध्रुव भगवान की गोद में
कहा बेटा हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, क्या मांगना चाहते हो मांगो। धर्म ने कहा है हे प्रभु यदि आप हमें देना ही चाहते